हेलो एवरीवन, वेलकम टू पैसिफिक कैपिटल्स। आज हम एक वर्चुअल ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म के बारे में बात करने वाले हैं। सो सेंसिबल सेंसिबल के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। सेंसिबल एक वर्चुअल ट्रेडिंग, अगर आप बिगिनर है और ऑप्शन ट्रेड में मतलब वर्चुअल ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो सेंसिबल एक आपके लिए अच्छा ऑप्शन है। यहाँ पर आप ईमेल आईडी के या फिर आपके ब्रोकर के हेल्प से लॉगिन कर सकते हैं। सेंसिबल जीरोदा एंड एंजल वन के लिए फ्री है एब्सोल्युटली। मतलब आपका अगर एंजल वन और जीरोदा का अकाउंट है तो सेंसिबल आपके लिए बिल्कुल फ्री है। तो चलिए देखते हैं कि किस तरह से हम यहाँ पर वर्चुअल ट्रेडिंग कर सकते हैं। सो यहाँ पर आपका ट्रेड का आपको ऑप्शन दिख रहा है। यहाँ पर अगर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर स्ट्रैटेजी बिल्डर का ऑप्शन दिख रहा है। अगर मैं यहाँ पर क्लिक कर दूंगा तो ये देखिए मेरे पास एक लिस्ट ओपन हो चुकी है। यहाँ पर टाटा स्टील लिखा हुआ है। मान लीजिए मुझे एक किसी भी मतलब मान लीजिए मुझे निफ्टी में ट्रेड करना है तो मैं सिंपली यहाँ पर जाऊँगा और निफ्टी टाइप करूँगा। और ये देखिए यहाँ पर निफ्टी। सो निफ्टी पर अगर मैं क्लिक करूँगा तो ये देखिए ये एक ऐसा टैब ओपन हो जाएगा। सो यहाँ पर यहाँ पर एक लिखा है कि बिल्ड अ न्यू कस्टम स्ट्रैटेजी। सो अगर मैंने यहाँ पर क्लिक कर दिया तो ये देखिए निफ्टी ऑप्शन फ्यूचर 18 जन मतलब ये एक्सपायरी की डेट है। अगर आप यहाँ पर देखेंगे कि 6 डेज अभी एक्सपायरी को बाकी है। 18 जन की एक्सपायरी का ऑप्शन आपको मिल सकता है। 25 1 फेब ये सारे ऑप्शन एक्सपायरी की डेट से। मान लीजिए मैं 18 जन सिलेक्ट करता हूँ और फिर ये देखिए यहाँ पर कॉल कॉल के ऑप्शन की लिस्ट है और यहाँ पर पुट के ऑप्शन की लिस्ट है। अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग कर कर रहे हैं तो आपको मालूम ही होगा कि कॉल क्या होता है और पुट क्या होता है। मान लीजिए मुझे अभी एक कॉल बाई करनी है। मान लीजिए मुझे 20,800 की कॉल बाई करनी है तो सिंपली मैं यहाँ पर ये देखिए अभी ये कॉल ट्रेड कर रही है 980 रुपीज़ पे। मैं सिंपली यहाँ पर बाय बी जो लिखा है उसका मतलब बाय होता है लॉट साइज 1। अगर मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा और डन कर दूंगा तो ये देखिए यहाँ पर आ गया है निफ्टी वन स्ट्रैटेजी बाय 18 जन 20,800 स्ट्राइक प्राइस। एंड प्राइस अभी वो ट्रेड कर रही है 980 पर। एंड यहाँ पर देख सकते हैं लॉट वन साइज। तो इस ट्रेड में मुझे मैक्स प्रॉफिट कितना हो सकता है तो अनलिमिटेड मुझे मैक्स प्रॉफिट हो सकता है। एंड मैक्स लॉस कितना हो सकता है तो 49,000 का मुझे मैक्स लॉस हो सकता है। और ये देखिए आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये ग्राफ यहाँ पर दिखा रहा है। मतलब अभी अगर प्राइस निफ्टी टारगेटेड प्राइस अभी 21,776 पर है तो मुझे प्रोजेक्टेड प्रॉफिट मतलब अप्रोक्सीमेटली प्रॉफिट मुझे कितना हो सकता है तो ये देखिए 997 मुझे प्रॉफिट हो सकता है। मैं यहाँ पर ये प्राइस चेंज भी कर सकता हूँ। मान लीजिए मेरा प्रेडिक्शन कुछ और है। अगर मेरा प्रेडिक्शन मुझे लगता है कि निफ्टी यहाँ तक जा सकती है 21,994 तक तो मैं यहाँ पर ए प्राइस सेट कर दूंगा और मेरा प्रोजेक्टेड प्रॉफिट ये आप देख सकते हैं। लेकिन ये कब फ्राइडे 12 जन को अगर मैं ये इंक्रीज कर देता हूँ। मान लीजिए मंडे को अगर निफ्टी इस टारगेटेड प्राइस पर मेरे पहुँचती है तो ये देखिए यहाँ पर संडे एंड द मंडे 15 जन मंडे 15 जनवरी को मेरा ये प्रॉफिट हो सकता है। अगर मान लीजिए कि टारगेटेड प्राइस तक नहीं पहुँचती और निफ्टी वही के वही रह जाती है तो मेरा प्रोजेक्टेड प्रॉफिट ये रहा। एंड इफ द एक्सपायरी के दिन अगर निफ्टी वही की वही रहती है तो मेरा प्रोजेक्टेड लॉस भी यहाँ पर दिखा रहे हैं। मान लीजिए गलती से निफ्टी नीचे आ जाती है मतलब मेरा स्टॉप लॉस हो जाता है तो मेरा प्रोजेक्टेड लॉस भी यहाँ पर कवर होगा। सो मेरा मैक्सिमम प्रॉफिट अनलिमिटेड हो सकता है एंड मेरा मैक्सिमम लॉस 49,000 हो सकता है। और नीचे कुछ पैरामीटर्स दे रखे हैं डेल्टा थीटा। मतलब अगर आपके लिए वो अगर आप वो यूज़ करते हैं तो ये भी यहाँ पर दे रखे। सो कुछ नहीं, मुझे सिर्फ यहाँ पर ये देखिए ये सब मैंने ऐड कर दिया और ऐड टू वर्चुअल अगर मैंने यहाँ पर क्लिक कर दिया तो ये देखिए सिलेक्ट पोर्टफोलियो मुझे आ रहा है। सो मैं क्रिएट अ न्यू पोर्टफोलियो कर देता हूँ और पोर्टफोलियो नेम निफ्टी दे देता हूँ। एंड अगर स्ट्रैटेजी आपने मतलब कुछ स्ट्रैटेजी को नेम दे रखा है जैसे कि हमने अभी कॉल बाय किया है तो मैं सिंपली यहाँ पर कॉल बाय लिख देता हूँ। एंड क्रिएट अगर मैंने क्रिएट पर क्लिक कर दिया तो ये देखिए मुझे आ रहा है कि द फॉलोइंग ट्रेड विल बी एडेड। दिस इज़ नॉट रियल ट्रेड, दिस इज़ अ वर्चुअल पोर्टफोलियो विदाउट रियल मनी। मतलब ये ट्रेड है जो विदाउट आपके एक्चुअल मनी से हो रहा है। मतलब ये सिर्फ वर्चुअल है तो मैं यहाँ पर कन्फर्म कर देता हूँ और ये देखिए ट्रेड एडेड टू द वर्चुअल पोर्टफोलियो। सो
यहाँ से भी आप लोड इन बिल्डर ओपन फुल वर्चुअल पोर्टफोलियो, मतलब आप यहाँ से भी पोर्टफोलियो ओपन कर सकते हैं। नहीं तो आप यहाँ पर ट्रेड पर क्लिक करेंगे तो ये देखिए यहाँ पर एक वर्चुअल पोर्टफोलियो का टैब है, यहाँ से भी आप ये देख सकते हैं। यही है, अभी हमने ऐड किया था सी। तो जैसे ही हमने ऐड किया तो ये मेरा प्रॉफिट यहाँ पर शो होने लगा है। मान लीजिए मुझे यहाँ पर मैंने एक ही लॉट ऐड कर दिया है, मान लीजिए मुझे और एक लॉट ऐड करना है या फिर कुछ तो या ऐड करना है, तो ये देखिए यहाँ पर हम मॉडिफाई कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, एग्जिट कर सकते हैं। मतलब ये वर्चुअल है, मतलब यहाँ पर आपका रियल मनी नहीं है, ये हमारे कुछ बैंक अकाउंट में या फिर हमारे डीमैट अकाउंट में नहीं मतलब प्रोवाइड नहीं होगा। सो यहाँ पर मैं एग्जिट कर देता हूँ। ये देखिए एग्जिट करने पर यहाँ पर आता है सेल निफ्टी, जो हमने कॉल लिया था वो सेल वन लॉट एंड एग्जिट। सो ये देख सकते हैं ये थोड़ा फेड आउट हो गया है, यानी कि हमारा कॉल एग्जिट हो गया है। सो यहाँ पर अगर मैं बैक करूँगा तो ये देखिए मेरा वर्चुअल पोर्टफोलियो में टोटल PNL शो होने लगा है। सो निफ्टी। सो ऐसे ही हम स्ट्रैटेजी बिल्डर्स की हेल्प से मतलब किसी भी में ट्रेड कर सकते हैं, मतलब सिर्फ एंड सिर्फ ऑप्शन ट्रेड। मतलब मुझे अगर टाटा स्टील में ट्रेड करना है तो मैं सिंपली यहाँ पर टाटा स्टील टाइप कर दूंगा एंड बिल्ड अ न्यू स्ट्रैटेजी। मान लीजिए मुझे 130 की कॉल बाय करनी है या फिर मुझे 130 की पुट सेल करनी है या फिर पुट बाय करनी है, मतलब जो भी आपको सेल करना है या बाय करना है, आपको इसका डिफरेंस तो मालूम ही होगा। मान लीजिए मुझे यहाँ पर 130 की पुट, ये देखिए यहाँ पर ऊपर लिखा है पुट ओ है, मतलब एक पुट की चेन है। सो मुझे 130 की पुट बाय करनी है तो मैं यहाँ पर सिंपली बाय कर दिया एंड डन कर दिया। तो ये देखिए 25 जनवरी, स्ट्राइक प्राइस 130 एंड टाइप पी एंड मतलब पुट हमने बाय किया है एंड प्राइस इज 0.9, मतलब अभी ये वैल्यू पे ट्रेड कर रही है। सो वर्चुअल ट्रेड पर अगर क्लिक करेंगे तो ये आपके वर्चुअल पोर्टफोलियो में अ, दिखा रहा है। ये देखिए निफ्टी, ये देखिए मैं न्यू क्रिएट कर देता हूँ यहाँ पर टाटा स्टील एंड स्ट्रैटेजी नेम हमने पी बाय किया है, मतलब पुट बाय किया है। सो क्रिएट कंफर्म एंड देखिए यहाँ से ओपन फुल वर्चुअल पोर्टफोलियो, अगर मैंने यहाँ से किया तो ये देखिए मेरा PNL शो होने लगा है। मतलब जैसे ही आप क्रिएट करते हो और कंफर्म करते हैं आपका PNL शो होने लगता है। ये फिर यहाँ पर दिखा रहा है मैक्स लॉस कितना होता है, मैक्स प्रॉफिट कितना होता है, और ये ग्राफ। सो एक बात कि अगर हमने यहाँ पे ट्रेड ऑल कर दिया तो ट्रेड ऑल करने से क्या होगा कि अगर मान लीजिए मेरा एंजल वन का, अभी मेरा एंजल वन का अकाउंट यहाँ पर मैंने मतलब लॉगिन करते समय एंजल वन की डिटेल्स प्रोवाइड की है, मतलब एंजल वन की हेल्प से मैंने यहाँ पर लॉगिन किया है। अगर मैं ट्रेड ऑल कर दूंगा तो सीधा मेरे एंजल वन के अकाउंट में ट्रेड होगा। अगर मान लीजिए मेरे मेरे पास यहाँ पर इतना मनी है, अवेलेबल है, मार्जिन नीडेड, ये देखिए यहाँ पर मार्जिन नीडेड दिखा रहा है कि आपको इस ट्रेड के लिए कितना मार्जिन ज़रूरी है। तो यहाँ पर मार्जिन मुझे लगभग 5000 का मार्जिन यहाँ पर मुझे लगने वाला है। अगर मेरा कैपिटल 5000 से ज़्यादा है तो अगर मैंने ट्रेड ऑल कर दिया तो मेरे एंजल वन के अकाउंट में ट्रेड होगा। सो ट्रेड ऑल पर आपको क्लिक नहीं करना है, ऐड टू वर्चुअल कर देना है, जिससे कि आपके वर्चुअल अकाउंट में ट्रेड होगी। अगर आप ट्रेड ऑल कर देंगे तो आपके मेन अकाउंट में ट्रेड होगी। और एक बात, अगर मैं यहाँ पर ऐड एंड एडिट कर देता हूँ, मतलब मुझे और भी कुछ ऐड करना है, मान लीजिए मुझे 129 या फिर 128 का CEB बाय करना है तो मैं यहाँ से डायरेक्टली बाय कर सकता हूँ। सो ये देखिए यहाँ पर एक कस्टम स्ट्रैटेजी हो गई है कि मतलब दोनों को मिलाकर आपका क्या एक रेशो होगा वो आपका यहाँ पे शो कर रहा है। और एक बात कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक कि बिड ऑफ स्प्रेड में इंस्ट्रूमेंटेशन, ये यहाँ पर एक कुछ दिखा रहा है इस कॉल में लिक्विडिटी कम है। सो लिक्विडिटी क्या होती है, मान लीजिए लिक्विडिटी क्या होती है कि सपोज ये IRCTC का चार्ट है, मुझे यहाँ पर ये डेली का चार्ट है, 950 पे मुझे कुछ बाय करना है, मुझे मतलब 950 पे मुझे कुछ क्वांटिटी बाय करनी है। अगर मुझे कुछ क्वांटिटी बाय करनी है तो किसी ना किसी को सेल करनी पड़ेगी, मतलब जब कोई सेल करेगा तभी मैं बाय करूँगा। स्टॉक मार्केट में आपको पता है कि आप पहले सेल कर सकते हैं या फिर पहले बाय कर सकते हैं। मान लीजिए आपने पहले सेल किया तो बाद में आपको बाय करना पड़ेगा, एंड अगर मान लीजिए आपने पहले बाय किया तो बाद में आपको सेल करना पड़ेगा। अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं आपको ये पता ही होगा।
मतलब मान लीजिए अगर हम वेजिटेबल मार्केट में गए और हमारे पास पैसा है, मतलब हमारे पास कैपिटल है और हमें प्याज खरीदना है, लेकिन प्याज बेचने के लिए ही कोई नहीं होगा तो हम खरीदेंगे क्या? मतलब आपके पास पैसा होगा लेकिन आप खरीद नहीं सकते क्योंकि वहाँ पर बेचने के लिए ही कोई नहीं है। वैसे मुझे अगर प्याज किसी को बेचना है लेकिन खरीदने के लिए कोई नहीं है तो मैं बेचूंगा किसे? सो स्टॉक मार्केट की बेसिक यही स्टोरी है कि अगर कोई खरीदता खरीदता है तो किसी न किसी को बेचना ही पड़ता है, और किसी को कोई बेचता है तो किसी न किसी को खरीदना ही पड़ता है। सो आपने मोस्ट ऑफ द देखा होगा कि मोस्ट ऑफ द केस में हम एक्सपायरी के दिन एग्ज़िट करते हैं हमारे कॉल को। तो कॉल एग्ज़िट नहीं हो पाती, मतलब वहाँ पर कोई बायर नहीं होता। सो अगर बायर होगा तो हम सेल करेंगे। मतलब आपने अगर कॉल पहले बाय की है और एक्सपायरी के दिन या फिर एक्सपायरी के कुछ समय पहले आप उसे सेल करते हो तो कुछ कॉल एग्ज़िट नहीं हो पाती। सो उस समय क्या होता है कि आप सेल करते हो तो कोई बायर नहीं होता, इसीलिए आपकी कॉल एग्ज़िट नहीं हो पाती। सो जो लोग बिगिनर है और अभी ऑप्शन सीख रहे हैं तो हमारा सजेशन उन लोगों के लिए यही है कि आप डायरेक्टली ऑप्शन में ट्रेड ना करके पहले इक्विटी समझ लीजिए। पहले इक्विटी समझ लीजिए, फिर धीरे-धीरे मतलब जैसे आपकी नॉलेज बढ़ेगी, इम्प्रूवमेंट होगी तो उसके बाद ही आप ऑप्शन में ट्रेड कीजिए। अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे ऑप्शन में ट्रेड करना चाहिए, मतलब मैंने अभी नॉलेज लिया है और मुझे ऑप्शन में ट्रेड करना है, तो आप यहाँ पे वर्चुअल ट्रेडिंग कीजिए। थोड़ी दिनों के लिए वर्चुअल ट्रेडिंग कीजिए, फिर आपको एक अंदाज़ा आएगा और फिर आप रियल मनी से ट्रेड कीजिए। क्योंकि बेसिकली क्या होता है कि आप डायरेक्टली रियल मनी से ट्रेड करते हैं, फिर आपका कैपिटल, मतलब मान लीजिए कि अगर आपको लॉस होता है तो आपको पता ही है आप कितनी बार कैपिटल, मतलब आपके डीमैट अकाउंट में कैपिटल डालते हैं और कितनी बार आपका डीमैट अकाउंट का कैपिटल ज़ीरो हो जाता है। सो उस चीज़ से बचने के लिए आप पहले वर्चुअल ट्रेडिंग कीजिए। जब आपके वर्चुअल पोर्टफोलियो में मतलब 2 महीने, 3 महीने के बाद आपको पूरा कॉन्फिडेंस आ जाता है, तो फिर रियल मनी से ट्रेड कीजिए। और ऐसा नहीं है कि वर्चुअल ट्रेडिंग है इसीलिए कुछ भी, मतलब जो मन में आया वो ट्रेड लिए। मतलब मुझे अभी आईआरसीटीसी लग रहा है कि यहाँ से अभी बहुत ऊपर जाएगा, आईआरसीटीसी की कॉल बाय कर दी, ऐसा नहीं। सोच समझ कर किसी चीज़ का, मतलब जो भी आप स्टडी करते हो उस स्टडी के अकॉर्डिंग ट्रेड लीजिए। गलती से ट्रेड की स्टॉप लॉस होगी तो उस ट्रेड में क्या कमी थी, मतलब आपकी क्या गलती हुई है, मतलब जिस स्ट्रैटेजी से आपने ट्रेड की है उसमें आपकी क्या गलती हुई है वो देखिए। मतलब स्टॉक मार्केट में कुछ मतलब जो नोट डाउन कीजिए, एक डायरी और पेन लीजिए, वहाँ पर नोट डाउन कीजिए कीजिए कि ये मैंने ट्रेड ली थी, इसमें इस स्ट्रैटेजी का मैंने यूज़ किया था और इसमें ये गलती हो गई, इसकी वजह से स्टॉप लॉस हो गई, इसमें ये हुआ इसीलिए इसका टारगेट हिट हो गया। टारगेट एंड स्टॉप लॉस एंड एंट्री पॉइंट, ये 3 चीज़ें सबसे इम्पोर्टेंट। और जब आप नोट डाउन करने लगेंगे ना तो आपकी गलतियाँ आपको ही पता होंगी। और फिर अगर आपने इस ट्रेड में, मतलब एक ट्रेड स्टॉप लॉस हो गई और उसमें ये गलती हुई है, तो उसे नोट डाउन करके आप ये, मतलब उस गलती को दोबारा ना करें, मतलब नेक्स्ट ट्रेड में आप वो गलती रिपीट ना करें। ऐसे ही आपकी ट्रेडिंग इंप्रूव होती जाएगी, वर्चुअल ट्रेडिंग हो गई या रियल मनी से ट्रेडिंग हो गई। लेकिन रियल मनी से ट्रेडिंग करने के लिए एक ही दिक्कत आती है कि आपका मान लीजिए आपने कैपिटल डाला है 20-30,000, मतलब जितना भी कैपिटल आपका है आपने डाला है, फिर आपने एक ट्रेड ली, मतलब आज ही मैंने एक ट्रेड ली और अभी स्टॉक्स में ट्रेड ली। स्टॉक्स में आपको पता है एक्सपायरी 1 मंथ की होती है। सो आज प्रॉफिट में नहीं आया, गलती से मेरा आज मतलब लॉस में था मैं, और मैंने एग्ज़िट नहीं की। फिर मैं कल देखूँगा कि कल प्रॉफिट में आता है क्या, परसों, ऐसे करते-करते मान लीजिए गलती से पूरी मंथ तक वो कॉल लॉस में रही, तो उसके कम चांसेस है कि वो लास्ट के दिनों में प्रॉफिट में आए। फिर भी हम आशा लगा कर बैठते हैं कि नहीं आज नहीं प्रॉफिट में आई तो कल आएँगी, परसों आएँगी। ऐसे करते-करते पूरा मंथ बीत जाता है और आपका टाइम तो जाता ही है, उसके ऊपर से पैसा भी आपका चला जाता है। सो अगर वही टाइम, अगर आप बिगिनर हो तो वही टाइम आप, अगर आपने सीखने में लगा दिया, वही पैसे आपने सीखने में लगा दिए, किसी एक स्ट्रैटेजी को पकड़िए, उसी स्ट्रैटेजी में आप मतलब काबिल बनिए। ऐसा नहीं है कि आज एक यूट्यूब पे वीडियो देखा और उस स्ट्रैटेजी के पीछे भागे, उस स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग ट्रेड किए। अगर वो गलती से स्टॉप लॉस हुई तो हम क्या कर देते हैं कि फिर नया यूट्यूब वीडियो देखते हैं और फिर उसे मतलब अलग-अलग स्ट्रैटेजी यूज़ करते हैं। नहीं, एक ही स्ट्रैटेजी यूज़ कीजिए, उसी स्ट्रैटेजी पे फ़ोकस कीजिए, उस स्ट्रैटेजी में क्या कमी है वो देखिए, आपसे गलती क्या हुई है वो देखिए और फिर ट्रेड कीजिए। हमने भी जब ट्रेडिंग शुरू की थी, मतलब 6 साल पहले, तो हमने भी पहले वर्चुअल ट्रेडिंग ही की थी और इसी प्लेटफ़ॉर्म पर की थी।
तब ये प्लेटफॉर्म मतलब पेड था, तो हमने पेड वर्जन लिया, फिर इसी इसी में ट्रेड किया 2 महीने 6 महीने, मतलब 1 साल तक इसी में ट्रेड किया पूरा, मतलब डेडिकेशन से। और बाद में हमने रियल ट्रेडिंग की, क्योंकि पहले हमने रियल ट्रेडिंग ही की थी और पूरा मतलब कैपिटल ज़ीरो हो गया, तो हमारे पास ऑप्शन ही नहीं रहा था कि वर्चुअल ट्रेडिंग से, और फिर बाद में हमने रियल मनी से ट्रेड किया। सो आप ये गलती मत कीजिए, आपके पास टाइम है, पैसा है, तो सही चीज़ के लिए इस्तेमाल कीजिए। एक छोटी सी इन्वेस्टमेंट करके रखिए और फिर ट्रेडिंग सीखिए। सीखते सीखते इन्वेस्टमेंट मतलब उस पर भी ध्यान दीजिए, इस पर भी ध्यान दीजिए, नॉलेज गेन कीजिए और फिर ट्रेडिंग कीजिए। गलती मतलब बिगिनर गलती क्या करते हैं कि डायरेक्टली ऑप्शन ट्रेड, मतलब फिर विदाउट नॉलेज किया तो वो फिर अगर आप विदाउट नॉलेज करेंगे आपका कैपिटल ज़ीरो हो जाएगा, फिर स्टॉक मार्केट को आप गालियाँ देने लगेंगे उसके बारे में, मतलब स्टॉक मार्केट जुआ है ऐसा कहने लगेंगे। नहीं, अगर आपने सही नॉलेज से किया तो स्टॉक स्टॉक मार्केट एक ऐसा मतलब चीज़ है जो आपकी ज़िंदगी बदल दे सकता है। अगर आपने विदाउट नॉलेज किया तो फिर आपको ये 50-50 का गेम लगेगा। सो नॉलेज गेन कीजिए, बुक्स रीड कीजिए, मतलब वो जहाँ से मिले वहाँ से नॉलेज लीजिए। लेकिन एक ही स्ट्रैटेजी को पकड़िए, उसी में काबिल बनिए। सो आई होप आपको समझ आ गया होगा कि सेंसिबल क्या है। सिंपली एक बार फिर समझा देता हूँ। यहाँ पर ट्रेड पर क्लिक करेंगे, स्ट्रैटेजी बिल्डर पर क्लिक करेंगे, तो आपको ये यहाँ पर एक टैब है। यहाँ पर आप जिस भी मतलब बैंक निफ्टी में मुझे ट्रेड करना है, तो यहाँ पर मैंने क्लिक कर दिया और बिल्ड अ न्यू कस्टम स्ट्रैटेजी, और ये यहाँ पर बाय की लिस्ट है एंड पुट की लिस्ट है। अगर मैंने ये बाय कर दिया और डन कर दिया तो ये देखिए 17 चांद एक्सपायरी, मतलब मुझे अगर एक्सपायरी भी चेंज करनी है तो मैं यहाँ से कर सकता हूँ। सो ये देखिए एंड ऐड टू वर्चुअल ट्रेड कर दिया, तो मतलब यहाँ पे क्रिएट न्यू स्ट्रैटेजी बैंक निफ्टी एंड स्ट्रैटेजी नेम हमने कॉल बाय की है, तो कॉल बाय, मतलब आप जो भी मतलब स्ट्रैटेजी यूज़ करेंगे उसका नाम आप दे सकते हैं एंड क्रिएट एंड कन्फर्म। सो ये मेरे यहाँ ऐड हो गया, ओपन फुल वर्चुअल पोर्टफोलियो। ये देखिए ये अभी लॉस चल रहा है, मतलब हमने जब ऐड की उसके बाद मतलब जो फ्लक्चुएशन हो उसके अकॉर्डिंग ये यहाँ पर दिखा रहा है, एंड फिर एग्जिट करने के लिए एग्जिट। ओके, आई होप आपको समझ आ गया होगा। थैंक यू, टेक केयर एंड बाय।